गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हंसते गाते खिलखिलाते और मुस्कुराते हुए केमिस्ट्री की मुश्किल रिएक्शन मैकेनिज्म इक्वेशन को आसान बनाते हुए मैं हूं प्रोफेसर शैलेंद्र जैन। आज आपके लिए लाया हूं पर्किन कंडेंसेशन, एक नेम रिएक्शन जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड की एक टिपिकल कंडेंसेशन रिएक्शन है। आइए हम आपको समझाते हैं किस प्रकार से रिएक्शन होती है आसान तरीके से। सो टुडेज टॉपिक इज पर्किन कंडेंसेशन। पर्किन तो ऑब्वियसली किसी साइंटिस्ट का नाम है। कंडेंसेशन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, दो बड़े मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और उस जगह से एक छोटा मॉलिक्यूल निकलता है, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंडेंसेशन। संघनन इसको बोलते हैं। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड की ये रिएक्शन, और एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे होती है? एसिड एनहाइड्राइड से। ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और दो अल्फा हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पे अनसैचुरेशन भी प्रोडक्ट में मिलेगा। और बेस के तौर पे हम काम में लेते हैं जिस एसिड का एनहाइड्राइड है। फॉर एग्जांपल यहाँ एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है तो उसका सोडियम साल्ट, ये सोडियम एसिटेट यहाँ पर बेस का काम करता है, और जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये है C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH। ये है सिनेमिक एसिड। ये एक प्रकार का एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें अल्फा और बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड आता है। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो इस रिएक्शन में बनता है। इस एग्जांपल में आपके यहाँ सिनेमिक एसिड बन रहा है। तो दिस इज द पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन इन व्हिच बेंजल्डिहाइड और एनी अदर एरोमेटिक एल्डिहाइड reacts with the acetic anhydride in the presence of sodium salt of that particular acid, that is sodium acetate, results in the formation of alpha beta unsaturated aromatic carboxylic acid is known as Perkin condensation reaction. Let's proceed towards its mechanism. चलिए साहब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो बेस है आपका, जैसा कि मैंने बताया, एसिटिक एसिड का सोडियम साल्ट, ऑब्वियसली ये तो सोडियम साल्ट है तो आयनाइज तो होगा ही होगा। ये बड़ा काम का है आपका एसीटेट एनायन। जी हाँ, एसीटेट एनायन क्या करेगा, जैसा कि मैंने बताया एसिटिक एनहाइड्राइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी है इधर भी है। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये स्लाइटली एसिडिक है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CO ग्रुप है ना, COO ग्रुप। इस कारण से ये एसीटेट एनायन क्या करेगा, यहाँ से H को प्रोटॉन के तौर पे निकालेगा। यहाँ से जैसे ही H प्रोटॉन के तौर पे निकलता है, ये CH बॉन्ड, इसका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, और ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है जो CH के ऊपर थे वो कहां जाएंगे, C के ऊपर जाएंगे। तो C के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? ऑब्वियसली इट विल बी ए नेगेटिव चार्ज, और ये मैंने इलेक्ट्रॉन यहां लिख दिए, ये नेगेटिव चार्ज यहां आ गया। ये प्रजाति दिस स्पीशी इज नॉन एज कार्बन आयन, इसको बोलते हैं कार्बन आयन। ये कार्बन आयन बना, और साथ में क्या बना, ये H+ को किसने यहां से निकाला, एसिटेट एनायन ने। साथ में एसिटिक एसिड भी बनेगा। यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूं एसिटिक एसिड। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बन आयन। ये कार्बन आयन काफी स्टेबल है। जब तक किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कार्बन आयन बनने वाला कार्बन आयन स्टेबलाइज नहीं होता, वो कार्बन आयन नहीं बनेगा। ये बिल्कुल लिख के रख लीजिए। ये स्टेबल है बिकॉज ये फॉर्मेट करता है, क्या बनाता है ये बनाता है इनोलेट। देखिए इसकी मैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर खींचता हूं यहाँ पर। ये देखिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसे खींची जाती है, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये आपके नेगेटिव चार्ज। सो दिस फॉर्म्स द कॉन्जुगेशन, ये मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण से ये मुड़े हुए तीर आपको इसी चीज को बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को। और इसका जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा वो ये वाला होगा, CH2। ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड CO नेगेटिव OCO CH3। तो ये जो बना ना, ये वाला पार्ट ये कहलाता है इनोलेट। यहाँ पे क्या हुआ, इस ये कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इस C डबल बॉन्ड O इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में होने के कारण से इस ऋणावेश का फैलाव हो जाता है। इसी कारण से कार्बन आयन इस रिएक्शन में बनता है। बस, तो कार्बन आयन एक बार जब बन गया तो अब ये क्या करेगा, ये कार्बन आयन है आपका जो एसिटिक एनहाइड्राइड के एक अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, किसने, सोडियम एसिटेट ने, एज ए बेस, और क्या बनाया ये कार्बन आयन। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। और ये बेंजल्डिहाइड तो तैयार बैठा है कि कार्बन के ऊपर, चूंकि दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑब्वियसली, तो ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन के ऊपर। इस पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसका इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होना है ऑक्सीजन के ऊपर, बिकॉज ऑक्सीजन इज
having greater electronegativity as compared to this bonded carbon. So obviously there will be a reversible formation of this type of ion C6H5. O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। बस अब यहाँ पर ये देखिए C6 ये बन गई ये वाली प्रजाति। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इज H2O और अदरवाइजली इट्स एसिटिक एसिड अभी जस्ट बना है, तो वो यहाँ से इसको प्रोटॉन देगा, किसको, इसको। जैसे इसका प्रोटोनेशन होगा ये वाली प्रजाति बन जाएगी C6H5 COH H CHO COO COCH3। तो ये एक प्रकार क्या बन गया, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड बन गया। ये बीटा हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड की खासियत क्या होती है कि इसको जब थोड़ा सा गर्म करते हैं और कई बार तो केवल हल्का सा ही उबालते हैं ना, तो ये क्या कर देता है, यहाँ पे ये जो अल्फा हाइड्रोजन है आपका क्षार क्या उपस्थित है, वो एसिटेट आयन पर्याप्त है, CH3COO ये पर्याप्त क्षार है इस रिएक्शन के लिए। यहाँ से ये H खींचता है, जैसे ही H को जब प्रोटॉन खींचता है ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसका अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे ही पाई बॉन्ड बनाने के लिए जाते हैं बीटा कार्बन के ऊपर जो OH है ये बाहर निकल जाता है, यहाँ से निकला H, यहाँ से निकला OH, तो देयर विल बी ए रिमूवल ऑफ H2O, डिहाइड्रेशन इस जगह हुआ। जब भी क्या होता है इस प्रकार की अल्फा और बीटा पोजीशन पर एक से H निकला एक से OH निकला, तो देयर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड। क्या बन गया, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COO CO CH3। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एक एनहाइड्राइड बन रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये देखिए मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस ऐसे होगा, ये H ये OH, ओके। तो इधर वाला पोर्शन बन गया CH3COOH CH3COOH, और इधर वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन देखिए क्या बना, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH, यही आपका प्रोडक्ट। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, otherwise it's known as ceramic acid. So this is your product and this is all about your mechanism. Thank you, thanks for watching, bye bye.